So now we will see individually the each function of ecosystem. First is productivity. Okay, productivity में they have given कि एक solar energy is constantly coming in the ecosystem, and that is the basic requirement for an ecosystem to function or to sustain. Okay, because without light without the sunlight the maximum creatures cannot survive, so that's why it is a very very basic input. Then productivity क्या होता है actual में, तो it is the rate of generation of biomass. Now what do you mean by biomass? The animal and the plant material that जो बनेगा, okay, and which can be used for as a source of energy, that is known as biomass. और ये animal plant matter कैसे बनता है, तो photosynthesis process जो शुरू होता है उससे plant material बनना शुरू होएगा, and ये प्लांट मटेरियल फूड जब कंज्यूम होएगा एनिमल से तो एनिमल का बायोमास बन जाता है. सो प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम. दिस इज द डेफिनेशन. प्रोडक्टिविटी काउंट कैसे होता है, उसका यूनिट्स क्या है? इट इज़ एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ मास पर यूनिट सरफेस, ओके, और पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. मतलब कैसे लिखेंगे, तो राइट इट एज ग्राम्स per square meter per day. Okay, so this is how you write the productivity. Then the mass unit can be related to the dry matter or it can be related to the carbon generated. Like in case of like you can actually measure the dry matter of that plant or animal and calculate the productivity, or you can also try to understand कि कितना carbon generate होता है उसमें. Accordingly you can give the productivity. Then next to that is प्रोडक्टिविटी को फिर उसके भी सब डिविजन्स हैं. इट इज़ डिवाइडेड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको जीपीपी बोलते हैं, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच इज़ कॉल्ड एनपीपी. नाउ व्हाट इज़ दिस ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि पूरे इकोसिस्टम में द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जितना भी प्रोडक्शन होएगा ऑर्गेनिक मैटर का, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, तो it is related to the plants. Then plants themselves use a considerable portion of this GPP for their respiration. मतलब जो भी बनाते हैं through this gross primary productivity उसमें से थोड़ा बहुत खुद के जिंदा रहने के लिए respiration करना, मतलब कि it's not exchange of gases. Respiration is utilizing the food and oxidizing it and getting the required energy. So when they are using this stored food, that the food that is made by them during photosynthesis is the total that is giving you the gross primary productivity. उसमें से थोड़ा बहुत वो खुद के जिंदा रहने के लिए respiration में जब यूज़ करेंगे तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से इफ़ आई माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस को आर करके रिप्रेजेंट किया है, तो जो बचेगा प्लांट्स में दैट विल बी कॉल्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, तो जीपीपी माइनस आर विल गिव यू द नेट एनपीपी, दैट इज ग्रॉस में से रेस्पिरेशन का पोर्शन रेस्पिरेटर में जो यूज़ हुआ वो माइनस कर दिया, तो जो बचा दैट इज नोन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाय द organism. Then talking about net primary productivity only, what they have given further is नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इट इज़ नथिंग बट, मतलब क्या हो गया कि जो अवेलेबल बायोमास है जो प्लांट्स में बच गया वो हमने बोला इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. जो प्लांट्स में बच गया है वही कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है टू द अदर हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स मतलब क्या, दोज आर डिपेंडेंट ऑन अदर, दैट इज़ लाइक द हॉर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन ऑफ द होल बायोस्फीयर? तो पूरे साल भर का नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर रफली दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय द रिसर्चर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट में अगर कैलकुलेट करेंगे, और ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. नाउ इसमें से द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन इज़ ओनली 55 बिलियन टन्स. तो पूरे बायोस्फीयर का उन्होंने बोला है 170 बिलियन टन्स है, उसमें से ओनली 55 बिलियन टन्स इज कमिंग फ्रॉम द ओशन, रेस्ट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. ओके, नाउ extra info they have asked you a question, what could be the reason for the low productivity of the ocean? जबकि अर्थ पे सबसे ज़्यादा पानी ही है, तो पानी में ही ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स होनी चाहिए, तो पानी में ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है. तो वाई इज़ इट सो कि लैंड जो कम है ओशन के कंपैरिजन में, फिर भी लैंड का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और ओशन का कम है? क्योंकि 170 बिलियन में से सिर्फ 55 बिलियन अगर ओशन कर रहा है तो बाकी बचा हुआ सारा व्हाट आई कैन से इज़
115 billions is done by land. So why is it so? They have asked you the reason for the low productivity of the ocean. So possibly the reason can be the availability of sunlight in the ocean. The sunlight is not reaching that much जितना वो लैंड पे है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का हमने बेस देखा है कि इट इज़ द फोटोसिंथेसिस. ओके, इन ओशन इनसफिशिएंट रेडिएशंस या सनलाइट पहुंचता है, एंड जैसे जैसे ओशन का डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे सनलाइट और भी कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस का रेट गिरता जाएगा. सो प्रोबेबली वन ऑफ द रीज़न इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. And minerals और nutrients का availability will also depend on location of the oceans. Okay, क्योंकि वहाँ पे land का फ़र्क पड़ेगा, so there will be less productivity than compared to the land. This is one of the reasons. Then next, again continuing with the productivity only, कि primary productivity that is GPP, एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है. प्रोडक्टिविटी में ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द जीपीपी, बेसिकली द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इट विल डिपेंड ऑन प्लांट स्पीशीज़ जो इस पर्टिकुलर एरिया में है, क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वही मैटर बनाने वाले हैं. देन इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी, फिर प्लांट का फोटोसिंथेसिस करने का कैपेसिटी. देयरफॉर अलग अलग इकोसिस्टम में उनका प्रोडक्टिविटी वेरी करेगा. Then what is secondary productivity? It is the rate of formation of new organic matter by consumers. Okay, अभी plant ने जो बनाया that was primary productivity. Consumers जो बनाएगा that is known as the secondary productivity. Okay, now alternatively they have said कि secondary productivity is nothing but the rate of assimilation of food energy at the level of consumers. इसका मतलब क्या है? assimilation मतलब utilization. अभी animals खुद से तो कुछ बनाते नहीं हैं, जो plant ने बनाया that was gross primary productivity, उसमें से उसने जो respiration में यूज़ कर लिया तो जो बचा that was net primary productivity. फिर उसमें जो बचा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से ही एनिमल्स कंज्यूम करेंगे. एनिमल्स कंज्यूम करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी अगेन द एवरेज व्हाट वी कैन से, जो अगेन दैट productivity I can say is the animals productivity जो बचा. ओके, उसमें सो यू कैन से इट इज़ रेट ऑफ एसिमुलेशन. उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उसने जो लेके प्लांट से लेके यूटिलाइज कर लिया वो तो माइनस हो गया और भी, तो जो बचा फाइनली आफ्टर एसिमुलेशन एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, दैट यू कैन कंसिडर एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंज्यूमर्स. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स फॉर ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट लेवल ना, क्योंकि जो एनिमल्स में बचेगा वही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होने वाला है. Clear? So that's all related to productivity. Now if I have to say a few points additional related to productivity, you can see that प्रोडक्टिविटी में हम लोग ने ये जो ग्रॉस और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ी, उसमें दो टाइप की नेट प्रोडक्टिविटीज़ आती है. मैंने अभी भी मेंशन किया उसको, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो जो भी प्लांट्स ने बनाया थ्रू फोटोसिंथेसिस. ओके, फिर व्हाट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो ग्रॉस में से प्लांट्स ने जो भी रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया तो जो बचा दैट इज़ कॉल्ड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अगेन इट इज़ लेवल एट द लेवल ऑफ द प्लांट्स, एंड ये जो प्लांट्स में बचा है इट इज़ अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ बाय द हेट्रोट्रॉफ्स. फिर हेट्रोट्रॉफ्स यानी एनिमल्स जो लेते हैं दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. इट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल्स. मतलब ये जो एनिमल्स है, डिकम्पोजर्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स जो भी है, दे टेंड टू यूटिलाइज ऑलरेडी प्रोड्यूस फूड मटेरियल इन देयर रेस्पिरेशन. तो फिर एनिमल्स में जो ट्रांसफ़र हुआ है प्लांट से, एक्चुअली दैट इज़ द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. उसमें से भी मतलब जो उन्होंने कलेक्ट किया अपने अंदर, उन्होंने बनाया नहीं बट कलेक्ट किया, तो एनिमल्स प्लांट से जो एनिमल्स ने कलेक्ट किया दैट बिकम्स द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. और फिर ये एनिमल्स अपने लिए उसमें से कुछ यूज़ कर लेंगे और फिर उसमें से जो उनमें बचेगा, सो दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ नॉट यूज्ड बाय द हेट्रोट्रॉफ्स. दैट इज़ नथिंग बट द नेट प्रोडक्टिविटी. ओके, तो उसको सिर्फ हम लोग नेट प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं बोलते. तो इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना है कि नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, फिर तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर मैं
एनिमल्स ने जो कंज्यूम किया वो माइनस कर देती हूँ, देन जो बचेगा इट इज़ कॉल्ड एज द नेट प्रोडक्टिविटी. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. देन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किधर है और सबसे कम कौन से इकोसिस्टम्स में मिलती है? यू हैव अ वेरी हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन व्हाट वी से कोरल रीफ्स, देन एस्ट्यूरीज में थोड़ा बहुत हाई रहता है. देन एवरेज प्रोडक्शन रहता है इन एग्रीकल्चरल क्रॉपलैंड्स एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में. थोड़ा प्रोडक्टिविटी लेस हो जाता है इन ग्रासलैंड्स एंड सवानास, दैट इज अगेन अ ग्रासलैंड ओनली. देन तो वेरी लो प्रोडक्टिविटी इज़ इन वेरी डीप सी, ओके, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट मुश्किल से पहुँचती है. एंड एरिड लैंड्स मतलब डेजर्ट लैंड्स जैसा, जहाँ पे द सॉइल न्यूट्रिशन एंड ऑल इज़ नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू द अदर लैंड. So that may be the reason for very low productivity.